बच्चों जी हमारा लास्ट और फिफ्थ पॉइंट बचा है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो ये भी बहुत सिंपल है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इतना सिंपल है कि आपने सारे समझ लिए ना तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट आ रहे हैं वो सारे इन्हीं से रिलेटेड है। तो देखा आपने, बस आपने फोकस किस पे करा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे, उससे रिलेटेड एक पॉइंट इसके अंदर आ गया, इससे रिलेटेड एक पॉइंट इसके अंदर आ गया। ये थोड़ा सा अलग था, डिफरेंट था, मतलब यूनिक चीज थी, तो मुश्किल ये भी नहीं था, हालांकि ये भी आपने समझ लिया है। और इन तीनों से रिलेटेड इनका कंबाइंड मिक्सचर ये है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो जरा इसका भी फॉर्मूला देखते हैं, क्या फॉर्मूला है, और फिर उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो सर अब हमारा पॉइंट आता है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो फॉर्मूला इसके अंदर बनता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये फॉर्मूला बना। अब ये लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है, तो देखो कोई नई चीज तो है नहीं, काफी देर से आप पढ़े जा रहे हो डेब्ट डेब्ट डेब्ट। तो डेब्ट का जो मतलब होता है वही लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, ठीक है। अब सर ये लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या है, तो डेब्ट में हमने क्या पढ़ा था, नॉन करेंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में बताया था मैंने, नॉन करेंट लायबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, डेब्ट। तो ये तो सिंपल सी चीज है, क्लियर, कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है। बात आती है सर कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की भी एक चीज आप पढ़ चुके हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड हमने कहां देखा था, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यही तो शेयर होल्डर फंड थे। इनके अंदर बस आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, कि जो भी आपका डेब्ट है, जो भी आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट है उसको ऐड कर देना, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट ऐसे हो जाएगा। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। सर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है हमें डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। और इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, ओ वाओ मजा आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड सवाल में ऑलरेडी गिवन है 87 लाख, पहले से ही बता दिया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ फोकस किस पे लगाना पड़ेगा हमें, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी कि डेब्ट कैलकुलेट करने पर। तो डेब्ट के लिए मैंने बताया था नॉन करेंट लायबिलिटी वाली चीजें डेब्ट होती हैं। तो डिबेंचर दे रखा है, ये क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मशीनरी नहीं होगी, ट्रेड रिसीवेबल इसका कोई काम नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसका कोई काम नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा किसके अंदर आया था, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। डिबेंचर मैंने नॉन करेंट लायबिलिटी यानी कि किसके अंदर कैलकुलेट कर लिया है, मतलब काउंट कर लिया है, ये डेब्ट के अंदर हमने मतलब काउंट कर लिया है इसको। कैपिटल रिजर्व इसका कोई काम नहीं। तो बस चीजें उठाते हैं और फॉर्मूले में डालते हैं। तो किस चीज का फॉर्मूला लिखेंगे हम, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। उसके लिए हमने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, बताओ। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें तो कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी सवाल में। लॉन्ग टर्म डेब्ट हमें साफ साफ दे रखा है 8% डिबेंचर, नॉन करेंट लायबिलिटी 36 लाख रुपए। तो आपको एज इट इज लिख देना है 36 लाख रुपए। और कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें दे रखा है 87 लाख। तो ये भी हमने एज इट इज लिख दिया। सारी जीरो से सारी जीरो कैंसिल, और बाकी देखते हैं क्या करना है। तो 36 को डिवाइड करेंगे 87 से, तो 36 डिवाइडेड बाई 87, तो ये कितना आ गया, डिवाइड करने पर 0.41 रेशियो 1। चेक करते हैं आंसर क्या यही आ रहा है, हाँ 0.41 रेशियो 1, और मेरा भी यही आया है। तो ये हो गया इसका आंसर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने पूरा सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट कराया, जैसे कि मैंने आपको बताया था चैप्टर शुरू करने से पहले ही मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि सिर्फ और सिर्फ 4 वीडियोस के अंदर अकाउंटिंग रेशियो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो मतलब इस तरीके से बनाऊंगा कि फॉर्मूला भी एक्सप्लेन हो जाएगा, प्लस आपका उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो वो हम बिल्कुल फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है मैंने जो क्वेश्चन करा दिए वही करा दिए। आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, दिक्कत है, कोई भी परेशानी आ रही है XYZ, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए, मैं वो आपको क्वेश्चन कराऊंगा। बस आप देखिए और बताइए, कराना मेरा काम है। तो बच्चों अगर आपको वाकई सारी चीजें समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है आपके लिए हेल्पफुल है, आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाली हैं, तो प्लीज
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।